हेलो दोस्तों, आप सभी का श्री श्री कृष्ण इंस्टीट्यूट में स्वागत है। पुनः करेंट अफेयर्स लेके उपस्थित हैं और आज है 24 मार्च 2021। तो आइए देखते हैं 24 मार्च से कुछ करेंट अफेयर्स का प्रश्न। पहला प्रश्न है कि वर्ष 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार के विजेता कौन बने। यानी हाल ही में नामों की घोषणा किया गया, जिसमें शेख मुजीबुर रहमान जो है वो बांग्लादेश के रहने वाले शेख मुजीबुर रहमान, उन्हीं को ये सम्मान दिया जाएगा गांधी शांति पुरस्कार। यह समाज के क्षेत्रों में यानी नक्सल भेद हो या अन्य कार्यों के लिए अच्छे जो कार्य करते हैं उन्हीं को गांधी शांति पुरस्कार दिया जाता है। इसमें 1 करोड़ रुपया और साथ में प्रशस्ति पत्र भी दिया जाता है। तो इस बार दिया जाएगा शेख मुजीबुर रहमान को। इन्हें बांग्लादेश का जनक या फादर के नाम से भी हम लोग जानते हैं, क्योंकि बांग्लादेश जब स्वतंत्र हुआ था तो बांग्लादेश के प्रथम राष्ट्रपति जो बने थे वो शेख मुजीबुर रहमान ही बने थे। वर्तमान आप बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। कौन है? शेख हसीना है। और इन्हें बंग बंधु के नाम से भी हम लोग जानते हैं। यहाँ तक यूनेस्को के द्वारा भी इनके नाम पर यह एक पुरस्कार देने की घोषणा किया है। यानी शेख मुजीबुर रहमान पुरस्कार से सम्मान देने की घोषणा किया गया है। शेख मुजीबुर रहमान जो हैं ये बांग्लादेश के रहने वाले हैं। इनका जन्म हुआ था आपको 17 मार्च 1920 ईस्वी में। इनकी जो 100वीं जन्म शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है, इसमें भारत सरकार के द्वारा मैत्री साइकिल रैली का भी आयोजन किया गया था। खासकर बांग्लादेश के जितने भी बॉर्डर इलाका वहाँ पर शुरू किया गया था। भारतीय जो अर्धसैनिक बल हैं उनके द्वारा शुरू किया गया था। और 91वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का जो आयोजन किया गया था गोवा में, जिसमें फोकस काउंट्री के रूप में बांग्लादेश को भी शामिल किया गया। जो भारत की गणतंत्र दिवस मनाया गया, जो 72वीं गणतंत्र दिवस मनाया गया 26 जनवरी को, उसमें भी बांग्लादेश जो था वो परेड में शामिल हुआ था। जबकि 2019 में गांधी शांति पुरस्कार दिया गया था काबूस बिन सैयद अल सैयद को यह पुरस्कार दिया गया था। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो है 67वीं नेशनल फिल्म अवार्ड जो है, इसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया। इसमें 2 व्यक्तियों को दिया गया, धनुष और मनोज बाजपेयी को दिया गया। तो इसमें आंसर हो जाएगा ए तथा बी। यानी मनोज बाजपेयी जो हैं भोसले फिल्म में और असुरा फिल्म के लिए धनुष को यह पुरस्कार दिया गया। आइए इमेज में देखते हैं। जैसे छिछोरे फिल्म जो है इसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा, अभी घोषणा हुआ है। तो छिछोरे फिल्म में जो हीरो हैं, अभिनेता जो हैं वो सुशांत सिंह राजपूत हैं, जो अब हम लोगों के बीच में नहीं है। बीच में जो देख रहे हैं ये हमारी खासकर कंगना रनौत है। और कंगना रनौत को अभी हाल ही में इन्हें बेस्ट एक्टर अवार्ड से क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। और इनकी फिल्म है मणिकर्णिका। क्या है? मणिकर्णिका फिल्म है, उसी के लिए इनको बेस्ट एक्टर नहीं बोलिए, एक्ट्रेस बोलिए, एक्ट्रेस यानी अभिनेत्री उसी को कहते हैं। तो इनको ये सम्मानित किया गया। इसके अलावा एक फिल्म है पंगा फिल्म भी इन्हीं का है। जबकि मनोज बाजपेयी को देख रहे हैं जो इमेज में लगाए हुए हैं चश्मे, जो बिहार के ही रहने वाले हैं, इन्हें दिया गया है आपको बेस्ट एक्टर का अवार्ड से। इनको भी सम्मानित किया गया और साउथ के धनुष को भी सम्मानित किया गया। और इनके फिल्म का नाम है भोसले फिल्म। क्या है? भोसले फिल्म। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगले प्रश्न देखने से पहले ये ध्यान से देखेंगे। कहा जाता है कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में क्या होती है? जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। यानी कहने का मतलब हुआ, एक बार फिर से देखें, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो आइए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने फ्रेश फ्रूट केक मूवमेंट शुरू किया। तो ये महाराष्ट्र के किसानों के द्वारा ये शुरू किया गया। ये फलों के से ही क्या बनाया जा रहा है? केक बनाया जा रहा है। क्या बनाया जा रहा है? केक बनाया जा रहा है। अभी हाल ही में चर्चा में है किसान आंदोलन। अभी किसान आंदोलन जगह जगह जो चल रहा है, इसी दौरान किसानों की तबीयत ठीक खराब ना हो उसके लिए अच्छे से उनको ये फ्रेश फ्रूट केक बना के उनको दिया जाए, खासकर उन लोगों को कि उनकी स्वास्थ्य क्या रहे, ठीक रहे। ये शुरू किया गया है कहाँ पे? महाराष्ट्र में। कहाँ पे किया गया है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र याद रखेंगे, महाराष्ट्र के जो गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी और यहाँ के मुख्यमंत्री जो है वो आपको उद्धव ठाकरे हैं। कौन है? उद्धव ठाकरे। तमिलनाडु से याद रखेंगे, तमिलनाडु में ही एशिया का सबसे बड़ा मवेशी पार्क बनाने की घोषणा किया गया। इन एशिया का सबसे बड़ा मवेशी पार्क कहाँ बनेगा? तमिलनाडु में। और केरल से याद रखें कि केरल ने किसानों के लिए ही पहली बार मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी MSP लागू करने वाला ये देश का पहला राज्य है। खासकर सब्जियों पर भी MSP लागू किया था। कौन? केरल राज्य।
और केरल से याद रखेंगे, केरल की राजधानी जो त्रिवेंद्रमपुरम है, और यहीं पर आपको भारत का आपको डिजिटल विश्वविद्यालय जो बनाया जा रहा है। कहाँ पर? केरल की राजधानी त्रिवेंद्रमपुरम में, जो हाल ही में घोषणा किया गया यहाँ के सीएम जो पिनेरी विजयन के द्वारा। उत्तराखंड से याद रखेंगे, उत्तराखंड के अभी नए आपको मुख्यमंत्री बने हैं तीरथ सिंह रावत। पहले थे त्रिवेंद्र सिंह रावत, वर्तमान में अभी कौन है? तीरथ सिंह रावत, जो उत्तराखंड के अभी हाल ही में क्या बने हैं? मुख्यमंत्री बने हैं। ये भी भारतीय जनता पार्टी के ही हैं। अगला प्रश्न है, रक्षा के मामले की एक वेबसाइट ने मिलिट्री डायरेक्ट के अध्ययन के मुताबिक ताकत के मामले में किस देश की सेना प्रथम स्थान पे आती है? तो ताकत के मामले में ये आता है पहले नंबर पे चीन। कौन आता है? पहले नंबर पे चीन है, और दूसरे नंबर पे अमेरिका, और तीसरे नंबर पे रूस, और चौथे नंबर पर क्या है? भारत। यानी भारत की जो सेना है वो विश्व के चौथे बड़ी ताकतवर सेना है, जबकि पहले नंबर पर चीन है। जबकि अपने रक्षा पर सबसे ज़्यादा पैसा जो खर्चा करता है वो अमेरिका खर्चा करता है, उसके बाद चीन है। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। हाल ही में किसने जल शक्ति अभियान कैच द रेन अभियान की शुरुआत किया? कैच द रेन यानी विश्व जल दिवस के अवसर पर आपको इसकी शुरुआत किया गया भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा, और यह चलेगा आपको 30 मार्च तक। इस अभियान अगले साल। तो कैच द रेन का मतलब है कि जो बारिश के पानी जो है उसको क्या किया जाए? रिजर्व किया जाए, कि आपको पानी की समस्या से निजात मिले आपको, इसीलिए शुरू किया गया कैच द रेन। और इसका शुभारंभ कौन किए? तो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू किया गया था। और याद रखेंगे एक अलग जल शक्ति मंत्रालय भी बनाया गया है, जब वर्तमान जल शक्ति मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, जबकि पीयूष गोयल जो है वो भारत के रेल मंत्री हैं। रमेश पोखरियाल जो निशंक है वो वर्तमान में शिक्षा मंत्री हैं। क्या है? शिक्षा मंत्री हैं। तो आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न पूछा है कि जल जीवन हरियाली विषय के साथ 22 मार्च 2021 को किस राज्य ने अपना 109वां स्थापना दिवस मनाया? तो यह राज्य है बिहार। कौन है? बिहार राज्य है जो अपना 109वीं स्थापना दिवस मनाया, क्योंकि 22 मार्च 1912 ईस्वी को बंगाल प्रेसिडेंसी से एक अलग प्रांत बना था बिहार, यानी बिहार बना था 22 मार्च आपको 1912 ईस्वी में बंगाल प्रेसिडेंसी से एक अलग राज्य बना था। और बिहार से याद रखेंगे, बिहार के वर्तमान अभी सीएम हैं नीतीश कुमार, और फागू चौहान यहाँ के गवर्नर हैं। अभी हाल ही में आपको विधानसभा सचिवालय जो बिहार के वो 100वीं शताब्दी वर्ष मनाया, और बिहार को ही कृषि के क्षेत्र में कर्मन पुरस्कार भी दिया गया था इस साल, और डिजिटल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था बिहार को। और बिहार में ही पूर्वोत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज भी बनाया जा रहा है, और साथ ही पक्षी महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था? बिहार में ही किया गया था। पश्चिम बंगाल के सीएम अभी वर्तमान में ममता बनर्जी है, किंतु वहाँ पर चुनाव होने वाला है, लेकिन फिलहाल में ममता बनर्जी यहाँ के सीएम है। और यहाँ के पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा सड़कों की मरम्मत के लिए पथश्री योजना की शुरुआत किया गया था, और पक्षियों का पहली बार जनगणना किस राज्य में किया गया? तो आपको पश्चिम बंगाल में। कृषक बंधु योजना यहीं पर शुरू किया गया, और पहली बार आपको टायर पार्क भी बनाया जा रहा है। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। उत्तर प्रदेश के सीएम है योगी आदित्यनाथ, आनंदीबेन पटेल यहाँ के गवर्नर हैं। और हाल ही में यहाँ पर आपने किसान कल्याण मिशन की शुरुआत किया गया था, और साथ ही में आपको महिलाओं के लिए एक सामर्थ्य योजना की भी शुरुआत किया गया था। उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है जो पेपरलेस बजट प्रस्तुत किया, यानी पेपरलेस बजट प्रस्तुत करने वाला देश का पहला राज्य है उत्तर प्रदेश, यानी कह सकते हैं पूर्णतः डिजिटल बजट प्रस्तुत करने वाला देश का ये पहला राज्य है। किंतु भारत सरकार ने भी इस बार अपना जो बजट आया 1 फरवरी को वो पूर्णतः डिजिटल बजट प्रस्तुत की। भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण उसके लिए केंद्रीय मोबाइल बजट ऐप भी लॉन्च की, जिसके माध्यम से आप बजट संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। राजस्थान के सीएम हैं अशोक गहलोत, और यहाँ के गवर्नर हैं कलराज मिश्र। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि किस राज्य ने सार्वजनिक संपत्ति को क्षति वसूली विधेयक 2021 पारित किया? तो सार्वजनिक जो संपत्ति होती है, खासकर आंदोलन के दौरान या दंगा फसाद होता है, तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा उस सरकारी वस्तु के ही नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसीलिए एक विधेयक लाया गया है हरियाणा सरकार के द्वारा। इसी तरह का विधेयक आप उत्तर प्रदेश में भी सुने होंगे कि ये आपको ये सार्वजनिक संपत्ति क्षति विधेयक उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा भी लाया गया था, कि जो व्यक्ति जो नुकसान पहुंचाएगा सरकारी संपत्ति को हिंसा या आंदोलन के दौरान, उसी व्यक्ति से वो पैसा वसूला जाएगा। इसी संबंधी विधेयक आपको उत्तर प्रदेश में भी लाया गया था। उसी तरह का विधेयक हरियाणा के भी विधानसभा में लाया गया। हरियाणा के सीएम हैं आपको मनोहर लाल खट्टर। कौन है? मनोहर लाल खट्टर यहाँ के सीएम है।
हरियाणा की राजधानी और पंजाब की राजधानी भी चंडीगढ़ है और दोनों की राजधानी चंडीगढ़ है और चंडीगढ़ खुद एक केंद्र शासित प्रदेश है। चंडीगढ़ में ही पहली बार चंडीगढ़ और हिसार के बीच एयर टैक्सी सर्विस की भी शुरुआत किया गया था पहली बार, और चंडीगढ़ में ही बनाया जा रहा है डॉग पार्क। क्या बनाया जा रहा है? डॉग पार्क बनाया जा रहा है चंडीगढ़ में। कर्नाटक से याद रखें, कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु और बेंगलुरु में ही एशिया का सबसे बड़ा एयर शो का आयोजन किया गया। बागवानी 2021 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? बेंगलुरु में। और आपको खेलो यूनिवर्सिटी गेम्स का दूसरा संस्करण का आयोजन भी किया जाएगा इस साल आपको कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में। और बेंगलुरु को हम लोग सिलिकॉन वैली के नाम से भी जानते हैं और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है यानी इसरो का हेडक्वार्टर भी कहाँ है? बेंगलुरु में है। उत्तराखंड की एक नई राजधानी बनाई गई है गैंडसौन। क्या बनाई गई है? गैंडसौन एक नई राजधानी बनाई गई है। उत्तराखंड के अभी नया सीएम बने हैं तीरथ सिंह रावत। बेबी रानी मौर्य यहाँ के क्या है? गवर्नर है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। ई पंचायत पुरस्कार हिमाचल प्रदेश को ही दिया गया था। 100% एलपीजी गैस कनेक्शन पहुंचाने वाला ये देश का पहला राज्य है और नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? हिमाचल प्रदेश है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन संकल्प के तहत पैसेक्स अभियान किया। तो ये पैसेक्स अभियान जो आयोजित किया गया था अभी हाल ही में बहरीन और भारत के बीच, और ये फारस की खाड़ी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो ये फारस की खाड़ी में इसका आयोजन किया गया था। याद रखेंगे भारत और वियतनाम के बीच ये पैसेक्स नामक युद्धाभ्यास किया गया था नौसेना के बीच, लेकिन ये हुआ था दक्षिणी चीन सागर में। कहाँ हुआ था? तो ये दक्षिणी चीन सागर में इसका आयोजन किया गया था। किंतु रूस और भारत के बीच भी ये आपको पैसेक्स नामक युद्धाभ्यास किया गया था, किंतु ये किया गया था हिंद महासागर में। कहाँ किया गया था? हिंद महासागर में। इसलिए स्थान याद रखेंगे और कहाँ पर ये किया गया था। तो आपको फारस की खाड़ी में बहरीन के साथ और वियतनाम में दक्षिणी चीन सागर में रूस के साथ भी हुआ था। और पैसेक्स अभ्यास अभी हाल ही में कुछ दिन पहले सुने होंगे इंडोनेशिया के साथ भी ये युद्धाभ्यास हुआ था। फ्रांस से याद रखिए, फ्रांस और भारत के बीच डेजर्ट 20 युद्धाभ्यास हुआ था जिसमें वायुसेना ने भाग लिया था, यानी भारत की वायुसेना और फ्रांस की वायुसेना। ये हुआ था भारत में। डेजर्ट 20 जो युद्धाभ्यास हुआ था ये भारत में हुआ था, जोधपुर में। कहाँ? जोधपुर में। इसमें भारत जो फ्रांस से राफेल विमान जो लिया है, इसमें राफेल विमान भी इस अभ्यास में शामिल था। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भारत की पहली शतरंज अकादमी यानी चेस एकेडमी किस राज्य में बनाई जाएगी? तो ये आपको बनाया जाएगा उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में, यानी उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में बनाया जाएगा आपको चेस अकादमी। और उड़ीसा की राजधानी जो भुवनेश्वर है वहीं पर आपको भारत में 2023 में जो हॉकी विश्व कप का आयोजन जो होगा वहीं पर होगा भुवनेश्वर में। और याद रखेंगे उड़ीसा में ही आपको बालासोर में भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बनाया जाएगा, यानी भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम जो बनाया जाएगा वो आपको उड़ीसा के बालासोर में, जिसका नाम रखा गया है बिरसा मुंडा। क्या नाम रखा जाएगा? तो बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम रखा जाएगा। उड़ीसा से याद रखेंगे उड़ीसा ने एक रेडियो पाठशाला की शुरुआत किया था जिसके माध्यम से लोग बच्चा सब पढ़ सके। और उड़ीसा के जो सीएम है नवीन पटनायक, गणेशी लाल यहाँ के गवर्नर है। यहीं पर है आपको सफ़ेद मगरमच्छ पार्क, यानी सफ़ेद मगरमच्छ पार्क कहाँ पर है? किस राज्य में? तो यहीं पर है सफ़ेद मगरमच्छ पार्क। और ये मगरमच्छ पार्क जो था इसे पर्यटकों के लिए अभी हाल ही में खोला गया है। और यहीं पर एक पर्यटकों को जागरूक करने के लिए फायर पार्क भी बनाया जा रहा है। क्या बनाया जा रहा था? फायर पार्क। तो फायर पार्क भी कहाँ है? उड़ीसा में। सफ़ेद मगरमच्छ पार्क भी कहाँ है? उड़ीसा में। बिंदुसागर सिंचाई परियोजना उड़ीसा सरकार के द्वारा ही शुरू किया गया था। और बलिराम योजना और उसके अलावा कलिया योजना की शुरुआत उड़ीसा सरकार के द्वारा ही शुरू किया गया था। और बिजली संबंधित समस्याओं के लिए मो विद्युत पोर्टल लॉन्च किया था कौन? उड़ीसा सरकार ही लॉन्च किया था। गुजरात से याद रखें, गुजरात के जो सीएम है विजय रूपानी और यहाँ के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। ये किसानों के लिए किसान सहाय योजना हो, महिला उत्कर्ष योजना महिलाओं के लिए, और साथ ही आपको किसान सूर्योदय योजना की भी शुरुआत किया था। कहाँ? गुजरात में। और गुजरात में ही भारत का की ही नहीं विश्व का सबसे बड़ा आपको क्रिकेट स्टेडियम बनाया गया है अहमदाबाद में, जिसका नाम रखा गया श्री नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम, जो कहाँ बना है? तो आपको गुजरात के शहर अहमदाबाद में बना है, जिसे भारत का मैनचेस्टर के नाम से भी जानते हैं। और इसे मोटेरा स्टेडियम के नाम से पहले जाना जाता था। इसमें दर्शकों के बैठने की क्षमता 1,10,000 है।
कितना है 1,10,000। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, जहाँ प्रदूषण रहित इसे बनाने के लिए थायला बैंक की स्थापना किया गया था। ट्रांसजेंडरों के लिए पहला विश्वविद्यालय यहीं पर बनाया जा रहा है, जबकि जेवर यूनिवर्सिटी जेवर एयरपोर्ट जो है वो बनाया जा रहा है उत्तर प्रदेश में, जो एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा जेवर एयरपोर्ट, जो बनाया जा रहा है कहाँ, उत्तर प्रदेश में। आइए, ये है चेस एकेडमी, जो चेस आप लोग खेलते हैं। हाल ही में जारी अध्ययन के अनुसार दुनिया का सबसे खतरनाक सड़कों के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर है, जहां पर सड़कें बहुत ही खराब है? तो वह देश है दक्षिणी अमेरिका। कौन है? दक्षिणी अमेरिका की सड़कें सबसे ज़्यादा खराब है, और ये है पहले नंबर पर, यानी सबसे ज़्यादा खराब। और सबसे अच्छे सड़कें कहाँ है? तो नॉर्वे में है। कहाँ है? नॉर्वे की राजधानी कहाँ है? ओस्लो, जहाँ की सड़कें सबसे अच्छी है, जबकि सबसे खराब है दक्षिण अफ्रीका नीचे से, और उसके बाद है थाईलैंड, और तीसरे नंबर पर ये भी है, और अपना देश भी चौथे नंबर पे। कहाँ? जहाँ की सड़कें कहाँ है? खराब है। तो सबसे खराब दक्षिण अफ्रीका, उसके बाद इन लोगों का नंबर आता है। तो इस तरह कुछ करेंट अफेयर्स का प्रश्न था जिस पर हमने चर्चा किया। स्टैटिक जीके का प्रश्न स्टैटिक जीके के टॉपिक में लेके उपस्थित होंगे, और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करना, और दोस्तों को भी शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।